अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ में मोहम्मद नमान सादक। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूबीएल की जो अपडेटेड मोबाइल एप्लीकेशन है, इसको इस्तेमाल करते हुए किस तरह से हम अपने अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि यूबीएल की अपडेटेड एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से हम किसी भी दूसरे बैंक अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं या अपने नंबर पर ईज़ी लोड करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में वीडियोज़ का लिंक दिया गया है, जिसको देख के आप ये मालूम कर सकते हैं। तो यूबीएल के अपडेटेड मोबाइल एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए अपने अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट हासिल करने के लिए आपने सिंपल यहाँ मेन मेन्यू में जो अकाउंट्स की टैब है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना होता है। जो ही हम अकाउंट्स की टैब के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह का मेन्यू हमारे सामने ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट हासिल करने के लिए हमने जो अकाउंट स्टेटमेंट वाली टैब है, इसके ऊपर क्लिक करना होता है। जो ही हम अकाउंट स्टेटमेंट वाले टैब के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने हमारे अकाउंट्स के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, डेबिट एंड क्रेडिट, उन सब की डिटेल हमारे सामने ओपन हो जाती है। अब हम सबसे पहले अपने उस पीरियड को सिलेक्ट करते हैं कि किस पीरियड की हमने बैंक स्टेटमेंट हासिल करनी है। तो उसके लिए आप यहाँ पे देख लें, स्टार्ट्स लिखा हुआ है। आप स्टार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप उस पीरियड को सिलेक्ट करते हैं जिस पीरियड के लिए आप बैंक स्टेटमेंट हासिल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हम एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले कोई दिन सेलेक्ट कर लेते हैं कि किस दिन से लेके हमने ये बैंक स्टेटमेंट हासिल करनी है। तो यहाँ 1 जनवरी 2020 से सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ 1 जनवरी 2020 यहाँ पे स्टार्ट्स में सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एंड डेट का भी कहा जाता है। तो इसी तरह आप एंडिंग डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस एंडिंग पीरियड तक आपको ये बैंक स्टेटमेंट चाहिए। तो यहाँ हम 29 अक्टूबर 2021 तक इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जो ही आप सेलेक्ट करते हैं तो कुछ ही देर सर्चिंग के बाद आपकी ये स्टेटमेंट तैयार हो जाती है। इसमें इस पीरियड के दौरान जितने भी आपके डेबिट एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हैं, उन सब की डिटेल आपको यहाँ शो हो रही होती है। तो यहाँ इस तरह से जब ये स्टेटमेंट जनरेट हो जाती है तो अब आपने सिंपल क्या करना होता है, यहाँ पे नीचे आपको इस स्टेटमेंट के हवाले से डाउनलोड की ऑप्शन मौजूद होती है। आप देखें, जो ही हम इस सर्च का ऑप्शन क्लिक करते हैं तो ये डाउनलोड की ऑप्शन आ जाती है। अब इसमें हमें ये भी ऑप्शन भी दी जाती है कि आपने 3 माह, 6 माह या 1 साल की स्टेटमेंट लेनी है, या कस्टम भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने सेलेक्ट की हुई है तो हमने सिंपल यहाँ पे जनरेट पीडीएफ के ऊपर क्लिक करना है। जो ही हम जनरेट पीडीएफ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें पासवर्ड सेलेक्ट करने का कहा जाता है। बेसिकली हमारे डॉक्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कि कोई दूसरा स्टेटमेंट को ना देख ले, तो उसके लिए हमने यहाँ पे पासवर्ड सेट करना होता है। तो यहाँ सिंपल हम अपना पासवर्ड सेलेक्ट करने के बाद हमने सिंपल कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होता है। जो ही हम कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह से जो हमारी बैंक स्टेटमेंट है वो जनरेट हो जाती है और पीडीएफ में भी कन्वर्ट हो जाती है। अब इस स्टेटमेंट को हम शेयर भी कर सकते हैं और उसके बाद अगर हम इसको पीडीएफ के जरिए ओपन करना चाहें तो हम इसको पीडीएफ की सूरत में देख भी सकते हैं और सारे की सारी ट्रांजैक्शन की डिटेल, और उसके साथ साथ हम इसको प्रिंट भी ले सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो की यूबीएल की जो अपडेटेड मोबाइल एप्लीकेशन है, इसको इस्तेमाल करते हुए किस तरह से हम अपने अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट हासिल कर सकते हैं।